अभी बताता है भाई, अभी बताता है. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. Thank you. And also, listen, no. If you बेकार है भैया. पता कि वहां पर बातचीत होती, सबसे एक माहौल पैदा किया जाता, लोगों को गिरफ्तार कर रहे आप, कहां का रख रहे, आगरा की जेल में लाके रख रहे उन लोगों को, आप किधर रख रहे. इसका हल निकलने वाला है, मैं नहीं निकलने वाला हल इसका, और हालात खराब होंगे वहां पे. तो 70 साल के बातचीत के बाद क्या हल निकला सर? वो यार डिफाइन ही नहीं कर रहे ना. आपने डॉक्यूमेंट्स देखे? देखें, आप मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए. वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में. तो आज तक बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, पर अभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा रेगुलर आने वाली हैं. उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमने नया पेज क्रिएट किया, तो प्लीज़ उससे ज़रूर से फॉलो कीजिए. काफ़ी ज़्यादा एडिट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हमारा जो नया चैनल है, तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर से जाइए, चेक कीजिए, वीडियोस देखिए, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो बात कर लेते हैं आज के इस डिबेट के बारे में. तो आज की जो डिबेट होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा सैवेज डिबेट होने वाली है, क्योंकि ये जो डिबेट है ये है हम आप सबके फेवरेट यानी कि जयसाई दीपक का, और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सुब्रमण्यम स्वामी और यहाँ पे ओवैसी देखने को मिलेंगे. ऐसे तो ओवैसी को काफ़ी जो ऑपोजिशन है उसमें काफ़ी अच्छा खासा पढ़े लिखे ओवैसी माने जाते हैं. अब इसी में जब दो लोग और मिलते हैं, उन्हें दमदार जवाब देने वाले, काफ़ी सैवेज जवाब देने वाले, यानी कि जयसाई दीपक एंड सुब्रमण्यम स्वामी, तो क्या होता है आगे इस डिबेट में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बातें होने वाली इस डिबेट में. एंड साथ ही ये शॉर्ट भरा मैच नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सैवेज मोमेंट्स एंड आपको लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देखने को इस डिबेट में मिलने वाला है. तो प्लीज़ एंड तक जरूर से बने रहिए. एंड साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिए. और जरूर से मस्ट है कि आप हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से मिलेगा. तो प्लीज़ आप जो कुछ स्टेप्स मैंने बताया वो जरूर से कीजिएगा. एंड चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ. Second, uniform civil code has to be enforced by the government. That's what the Constitution says. Not bad, not bad. Protection of cow is here. It's not on agriculture. It's a ban on cow slaughter. I'll read it out because OIC is a highly educated lawyer. So lawyers never tell the truth. So state shall endeavor to organize agriculture, animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps to preserving, improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves. Says that India has no religion. India has no religion. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. India celebrates all the religions. In fact, India even celebrates people who don't believe in God. So, on that point, Mr. Swami is wrong. अच्छा. How did we get our freedom? Had we not protested? And didn't Ms. Swami's party protest with Anna Hazare? You did protest. You did protest. I mean, not you in person. You don't come out on roads, you go to courts. Yes. But there was a protest. There was a protest. And then you talk about directive principles, sir. Yeah. You know, for uniform civil code, what will be the uniform civil code? Please tell me. तो रुको जरा, सबर करो. How much allocation has been made for protection of cows? Say this is not a religious document, but it's a secular document, and we believe, and what the Constitution says, that all religions are equal. As a Muslim, do you agree that Hinduism can lead to God as much and as efficiently as Islam? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. I started my initial remarks by saying that India has no religion. India celebrates all religion. India celebrates all religion. You are entitled to your religious belief. I am entitled to my religious belief. And no one can interfere in your practice of your religion, neither in my practice of religion. ठीक है, समझ गया. No, I think the question is whether one belief undermines or comes in the way of the other. No, so let's not not at all, Yes. not at all, Yes. not at all. Everyone is entitled to their beliefs. Please go ahead with your beliefs.
do not superimpose and make this country a Hindu Rashtra. Do not make this country a country of one religion or one culture or one language. When you talk about Hindu Rashtra, then you go back to what Golwalkar said in 1930s. He said that if Muslims have to live in India, they should be denied citizenship right, which one step has been taken under CAA now. Answer my question as No, to no, what is the I'm meaning of explaining to Rashtra you. according to I you. am explaining, sir. Do you? What is Rashtra according no, to you? That is what is Rashtra. Oh, to which is? change India's diversity, to change India's pluralism, and to make it a nation of one religion. Okay. Wherein one religion has domination. To change the basic structure of the constitution. That's it. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद है कि ये वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही है। अगर ये डिबेट वीडियो आप तक पसंद आ रही है तो अगर आप चाहते हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना, ज़्यादा से लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे डिबेट्स यानी कि जय दीपक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डिबेट को एंड तक देखना है। क्योंकि जब आप एंड तक देखोगे तो यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। तो प्लीज़ एंड तक जरूर से बने रहिए। एंड चलिए अब आगे की वीडियो को इन्जॉय कीजिए। Please. Do you agree that in English there's a distinction between nation and country? I am speaking about in the Indian context. No, I am speaking about Indian Very context. straightforward question. No, I am straightforward There's a giving an answer. distinction between nation and country? I am giving Right. you a straightforward answer Right. in relation to India. Right. I am giving you that answer. I am Right. not concerned about what Her Majesty the Queen does. Not bad, not bad. Now you. So let me ask this question. When it comes to interpretation of non-Hindu religions in India under law or in any of the Islamic seminaries, which book which traces its origins to India is relied upon for interpretation of either Islamic law or Christian canon law? I'm trying to ask myself this simple question since you're saying No, please explain to me. आपके लिए और थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूँ। Okay, कर दीजिए. जब आप फतवा जारी करते हैं and I am using the word fatwa as a legal finding, a judicial finding, not in the negative sense. Okay? It is an advisory. It's not. It's not a no judicial. problem. It's an advisory. चाहे वो advisory Supreme हो या Court has binding हो, said जो it's कुछ भी। advisory. ठीक है. Yeah. So the अच्छा question is, भारत के कौन से book में से आप अपने let's say interpretation को ढूंढते हैं? My point is, everything that relates to Islam necessarily comes from a book and commentaries which do not originate in India. Would that be a correct statement to make? You're absolutely wrong. Oh, please You tell don't me. know. Sahih al-Bukhari was authored in No, India. do you know Fatwa Alamgiri? Go ahead, Fatwa please. Alamgiri? Oh, so you use Fatwa Alamgiri no, to no, actually... listen to me. Haan, Where please, was please. Fatwa Alamgiri written? No. The question is, listen, when you sir, issue sir, a fatwa, sir, do you use the Quran are you, or what are you using? Are you debating with me or an anchor? क्यों हिला डाला ना? You believe हाँ. that the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're ahead. absolutely wrong. Go ahead, please No, it explain. is not. Right. It is Quran. हाँ. It is Sunnah. Right. It is the judicial or the fatwas given. hadith. It is Sunnah is hadith only. Hadith only. Then That's you the have tradition. schools of thought. Right. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. right. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So You these know, schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is the simple question. every religion, every school of thought. Right. Has Basically, the audience Muslim- understood the question? Okay, great. No, listen. Yes, please. Fantastic. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India, Based on what? based on Quran and Sunnah. Thank you. And also, listen, no. If you बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। Only asking him Right. that would he say that Hinduism leads to God just as much as Islam leads to God? He will not be able to say that because the theology will prevent him from that. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Let you respond And to if that, he says it, then you'll have to give him Z security protection. My question is, अगर संविधान के इतने सारे अनुच्छेद ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, तो 370 होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? 370 हाँ. एक स्पेशल स्टेटस कश्मीर का था जो 35A था उसमें। अच्छा 35 था उसमें, आप 35 निकाल दिया आप। एक मिनट। अगर आप, क्योंकि भारत में चाहे कोई भी धर्म या मजहब का हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री थैंक्स टू इट्स सिविलाइजेशन। अगर आप प्रधानमंत्री बनते
या आप बन जाते हैं फ्यूचर में, और मान लीजिए कि आपके टाइम तक 370 था, और ये मान लेते हैं कि भाजपा सरकार ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है, ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो आपके हिसाब से 370 का जो मसला है आप उसको कैसे सुलझाते, ये थोड़ा हमारे लिए समझा दीजिए। या फिर उसमें कोई मसला नहीं है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं महबूबा मुफ्ती से अलायंस नहीं करता। अच्छा, बात तो सही है। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक लाइक बटन को प्रेस कर लेना है जल्दी से, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस डिबेट के बारे में क्या सोचते हो, क्या ओपिनियन है, वो सारी चीज़ें आपको नीचे लिख देना है। एंड साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। एंड चलिए आगे की वीडियो को आप इंजॉय कीजिए। आप मेरे को एक पॉलिटिशियन के तौर पर यहाँ बुलाए हैं, जी, जी। मैं जवाब आप दे रहा हूँ। वकील भी तो हैं। मैं वकील नहीं हूँ, वकील आप हैं, प्रैक्टिस अच्छा, कर रहे हैं ठीक, आप ओके। बहस करिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बेहतर बोल नहीं, सकता ठीक है, हूँ। सुनिए। जी, हाँ। पहले तो मैं महबूबा मुफ्ती से अलायंस नहीं करता मैं जी। आपने अलायंस किया महबूबा मुफ्ती से, आपने एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बोलिए या जो भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने लिखा कि 370 पे हाथ नहीं लगाएंगे। What? ये तीसरा मैं ये करता कि वहां पर बातचीत होती, सबसे एक माहौल पैदा किया जाता। आप कुछ माहौल नहीं करे, कुछ बातचीत नहीं करे। आप ही के दौर में इतने टेररिस्ट अटैक्स हुए, इतने हमले हुए बीजेपी के दौर में, और इंटरनेट बैन माशाल्लाह यानी रिकॉर्ड बन गया अभी तो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा उसके ऊपर। खुद इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि मोर देन 100 करोड़ के ऊपर का लॉस वहां पर हुआ। जी, ठीक है। लोगों को गिरफ्तार कर रहे आप, कहां रख रहे, आगरा की जेल में लाके रख रहे उन लोगों को, आप किधर रख रहे। इसका हल निकलने वाला है, मैं नहीं निकलने वाला हल इसका, और हालात खराब होंगे वहां पे। तो 70 साल के बातचीत के बाद क्या हल निकला सर? 70 साल की बातचीत में, जी, 70 साल के दौर में, जी, आपके हिसाब से सिचुएशन बिगड़ा या बेहतर हुआ? 70 साल में पहली गलती जो हम लोग किए वो शेख साहब की गिरफ्तारी थी। अच्छा, ओके। ये दूसरी गलती हम लोग किए। अच्छा, उसमें बीच में 1986-87 में एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ जिसका खैमियाजा वहां पर भुगतना पड़ा। जी। और ये चीज आप देख लीजिए, आप आज आपके पास वहां पे खामोशी है। कश्मीरी लोग बड़े चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। ओके। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे जब आप चाहते। आप देख लो, उनकी हिस्ट्री है पूरी। ओके। आप तो देखिए उसको। नहीं, मैं तो कहता हूँ मद्रासी ब्राह्मण भी उनसे ज़्यादा चालाक है इसमें। मैं आपसे कहता हूँ, आप कहते हैं कश्मीरी बहुत चालाक हैं और वो लड़ेंगे ऐन वक्त पर। मैं कहता हूँ कि जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया और उनके नरसिंगार किया, तो तब वहाँ कश्मीरी लोग क्या कर रहे थे? बात तो सही है। स्वामी साहब, वो मैं तो गुजारिश करूंगा कि एक एक कश्मीरी पंडित को लेकर जाकर कश्मीर में सेटल कराने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। अच्छा। और 5 साल में आपने कितने कश्मीरी पंडित को लेकर गए ये बताइए। और मैं मानता हूं कि कश्मीर का जो सिंक्रेटिक कल्चर है उसमें पंडित वहां पर जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि वापस जाएंगे। लेकिन एज अ पार्टी आपने कश्मीरी पंडितों के सिलसिले में कोई रेजोल्यूशन अपने पार्टी के अंदर पास किया है? मैं आपको रिसर्च फिर से नहीं करे, पार्लियामेंट में स्पीच है मेरी। जी जी, बोलिए प्लीज। उसमें मैंने ये मुतालबा किया है कश्मीरी पंडित को लेकर जाइए वापस आप। अच्छा। पार्लियामेंट के स्पीच में आप देख लो, चेक कर लो। फेयर इनफ। तो एज अ पार्टी आपका पोजीशन ये है कश्मीरी पंडित बिल्कुल वापस जाना चाहिए। ओके, वापस जाना चाहिए। ग्रेट, ओके। Secondly, why do we oppose CAA? Because in the 70 years of our Indian Lok Sabha, not a single law has been made on the basis of religion. So I'm assuming that you're equally for Ahmadiyya Muslims from Pakistan for their entry into India? I am saying you removed the word religious minorities and bring everyone. So who's stopping you? So my point is, I have told you. No, listen to me. You're I have turning told me into a you. debater from a moderator. No, I'm just you're asking not a a question. moderator. I'm asking you a question. You are trying to become another Subramanian Swami, which will never happen in his life. आप सवाल से इतना क्यों डर रहे हैं? मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। बैठा हूं सर तो मुझे पूछने दीजिए ना। मैं इस प्रोग्राम में इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे को मालूम है पूरे आरएसएस के लोग बैठे हुए इसलिए आया हूं। Appreciate your gut. Be fair to the audience. I think the audience. आप बोलिए आपका सवाल बोलिए। I think the audience has been fairly open to both points of view. ठीक है, आप बोलिए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि जो ट्रीटमेंट रजाकर्स ने हैदराबादी हिंदुओं के साथ किया था, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है। देयरफॉर देयर इज अ स्पेसिफिक परसिक्यूशन विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन। जब प्रॉब्लम का बेसिस ही रिलीजन है तो सोल्यूशन का बेसिस रिलीजन क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ा समझा दीजिए। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत का कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा, उनका तो रिलीजन है। भारत का नहीं है। जो मर रहे हैं उनका तो रिलीजन है। लेट्स आस्क अस दिस क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज परसिक्यूशन बट इग्नोर द कॉज ऑफ द परसिक्यूशन इज द सॉल्यूशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। परसिक्यूशन इज परसिक्यूशन। नाउ एक्सप्लेन दैट टू मी, लिसन टू मी प्लीज। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान से आकर भारत में रिफ्यूजी बनता है तो मुझे उसका गम नहीं है। रिफ्यूजी तभी बन सकता है जब वो परसिक्यूटेड है सर। और मैं वकील हूं, वकील के तौर पे एक पॉइंट बोलने अच्छा, दीजिए। रूल्स में बताइए। अब ये CAA रूल्स में डिफाइन कर रहे हैं, क्या परसिक्यूशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर वो रिलीजियस परसिक्यूशन हो चुका, डिफाइन ही नहीं कर रहे ना। आपने डॉक्यूमेंट्स देखे? आप मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। पाकिस्तान से कोई हिंदू आता है, अफगानिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, कहीं से भी आता है, दीजिए। आप रिलीजन के ऊपर कानून क्यों बनाए? आप एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। कोई अंतर करता है तो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक मार रहा है और दूसरा मर रहा है। आपके हिसाब से कानून दोनों के बीच में अंतर नहीं कर सकता है। थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई अंडरस्टैंड you're no more a lawyer, so I'm with you. तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे JSI दीपकायन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यहाँ पे ओवैसी को बाय फैक्ट, बाय इंफॉर्मेशन एंड सैवेजली कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। चाहे वो बात होती है UCC की एंड काउ स्लॉटिंग की बात होती है, इन सब चीज़ों में किस तरीके से यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पढ़ के पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ओवैसी के सामने, जो कि उसे बहुत तरीके से घुमाने की बातें कर रहे थे ओवैसी। लेकिन यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें पढ़ के समझा दिया। और उसके बाद यहाँ पे UCC की बात है, जहाँ पर दो तरफा बातें कर रहे होते, ओवैसी बार बार घुमा रहे होते, लेकिन JSI दीपक ने उन्हें अच्छे से पकड़ लिया, ट्रैप्ड कर लिया एंड अच्छे से सैवेजली जवाब दिया। तो कैसी लगी आपको ये डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी आपका कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।